Hello everyone. Welcome to day first of complete analysis of Class 10 CBSE board. In this series, we will discuss all the chapters with their summaries and important question answers as well. Today, I have taken the chapter The Dust of Snow. It is written by Robert Frost, as you all know. In this chapter, first we will read the chapter. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rode. इसमें पोएट बताते हैं कि कैसे एक क्रो ने जो कि हार्श और बहुत ही इनऑस्पिशियस वर्ड ट्रीट किया जाता है जिसको हम लोग एज ए बैड लक कंसिडर करते हैं, उसी के वजह से पोएट के चेंज ऑफ मूड हो जाता है। पोएट के माइंड में जो नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इल फीलिंग थी, वो चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नो जो स्क्रो ने हेमलॉक ट्री से गिराया था। इस चैप्टर के समरी की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है दिस पोएम इज़ ऑथराइज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले किसी भी चैप्टर की समरी लिखनी होती है तो हम ये लिखते हैं कि इसका ऑथर कौन है। और ऑथर इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट हिज मेंटल हेल्थ एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। इस चैप्टर में पोएट अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बताते हैं। मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि कैसे मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आती है और वो किसी चीज़ के या फिर किसी आदमी या फिर किसी भी पर्सन के प्रेजेंस होने से वो चेंज हो जाती है, उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। पोएट को भी बहुत ही बुरा फील हो रहा था, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था वो हेमलॉक ट्री था, जिसको हम लोग इनऑस्पिशियस ट्रीट करते हैं, और उसी समय एक क्रो आके वहाँ पे बैठ जाता है तो वो भी इनऑस्पिशियस ही ट्रीट किया जाता है। तो कैसे उसका नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज होता है वो बताता है इस चैप्टर में। Along with this, he also emphasized the role of nature in bringing a positive change in his state of mind. ऑफ कोर्स इस पोएम में पोएट ने ज़्यादा फोकस किया है नेचर को एम्फसाइज़ करने में। नेचर को एम्फसाइज़ करना इन द सेंस कि नेचर कैसे हमें हील करती है, नेचर कैसे हमें बुरी चीज़ों से अच्छी चीज़ों में ले आती है, और में हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी इल फीलिंग होती है, उसको बेटर करने में हेल्प करती है। द पोएट वॉज एक्सपीरियंसिंग अ बैड डे ड्यू टू विच ही हैड वेस्टेड हिज डे रिग्रेटिंग अबाउट इट। वो जो दिन था वो पोएट के लिए बहुत अच्छा नहीं था, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो रिग्रेट कर रहा था। रिग्रेट करना मतलब पछता रहा था कि उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा है। हियर द क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस एंड एज अ बैड ओमन। यहाँ पे जो क्रो और हेमलॉक ट्री को पोएट ने मेंशन किया है, दोनों को हम लोग इनऑस्पिशियस ट्रीट करते हैं, मतलब एज अ बैड लक कंसिडर करते हैं। बट द मोमेंट द क्रो शुक डाउन अ फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो ओवर द पोएट, जिस ब्रांच पे क्रो बैठा हुआ था वहाँ से एक स्नो का टुकड़ा जैसे ही उसके बॉडी पे पड़ता है, उसके स्टेट ऑफ माइंड में अचानक से चेंज आ जाता है। ही गॉट एन इंस्टेंट चेंज इन स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड में चेंज आना मतलब अगर हम किसी के बारे में बुरा फील कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छा फील हो जाना, या फिर अगर हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं तो अचानक से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना, ये सब होता है स्टेट ऑफ माइंड में चेंज हो जाना। एंड स्टार्टेड फीलिंग बेटर, उसको पहले से बेटर फील होता है। इन दिस वे द पोएट वॉन्ट्स टू लेट अस नो हाउ स्मॉल थिंग्स विच वी जनरली कंसिडर अननेसेसरी कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर लाइफ। द पोएट बताते हैं कि कैसे हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, जिसको हम लोग नेसेसरी नहीं मानते हैं, वही हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और हमारे मूड स्विंग्स में चेंज ले आती है और हमें अच्छा फील कराने लगती है। तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर में मैंने बेसिक क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि आप लोग को तो वो आता ही होगा कि हु इज़ द ऑथर, वेयर वाज द क्रो शिटिंग, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ट्री, ये सब तो आप लोग कर लोगे। हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिस पे हम लोग कुछ थिंकिंग करना पड़े। What is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के को कंसिडर करते हुए हमें क्या मैसेज मिलता है इस चैप्टर से जो हम अपने हेक्टिक लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हेक्टिक लाइफ हम सबकी होती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल जाना होता है, कोचिंग जानी होती है, होमवर्क करनी होती है, तो हमारा लाइफ भी बहुत ही हेक्टिक होता है। इस हेक्टिक लाइफ में कैसे हम इस चैप्टर से मैसेज ले सकते हैं जो हमारे हेक्टिक लाइफ को भी इंटरेस्टिंग बना सकती है। The underlying message for us that the poet tried to convey is that we should try to find happiness in the minor things that come across us.
so that it can be a source of happiness. जो हम लोग को मैसेज मिलता है वो बताता है कि कैसे हम लोग को छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पीनेस ग्रैब करनी चाहिए. In our day-to-day hectic life, all we need is some glimpse of nature that can boost positivity in our state of mind. The same way, poet has taken the crow and the hemlock tree in another way and was grateful for the nature to save his day from being ruled. Second question: what type of plant is a hemlock tree? It is a poisonous plant with small white flowers. Third question: how has the poet observed nature in the poet Dust of Snow? Poem. The poet has observed nature as a positive medium of change for him. The poet had been the sorrowful, anti-depressive mood in the poem. But then the way a crow shook down dust off, it changed his mood. Nature gave him the inspiration to behave in a positive manner. Next question. What side of nature do crow and hemlock represent? Crow is a black, harsh-voiced bird, and hemlock is a tree with poisonous bitter fruit. Both are not beautiful. They represent the dark, depressive, sorrowful, and bitter side of nature. इस क्वेश्चंस को समझाने की ज़रूरत तो नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ रीड करा है. अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. Positive attitude in life can make the world a better place to live in. Do you agree or disagree with reference to the poem? Yes, we all agree that अगर हमारे एटीट्यूड में, हमारे नेचर में पॉजिटिविटी रहती है तो ये जो वर्ल्ड है बहुत ही अच्छा प्लेस होगा जीने के लिए, हम सब के लिए. I completely agree with the statement that positive attitude can make the world a better place to live in. Robert Frost in Dust of Snow talks of how an otherwise bad day altered into a not so bad one due to the action of crow. जो पोएट का दिन था बहुत ही ख़राब था, वो चेंज हो जाता है इस चीज़ में कि उसको अच्छा लगने लगा कि हाँ उतना भी ख़राब दिन नहीं था उसका, ड्यू टू द एक्शन ऑफ क्रो के वजह से होता है. वन लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम द पोएट इज़ टू सी द ब्राइटनेस अमिड्स द ग्लूम. हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हम लोग को बुराई में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, हम लोग को नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. द क्रो, द हेमलॉक एंड स्नो ऑल आर डार्क इमेजेस. यहाँ पे तीनों को डार्क इमेजेस के तौर पर दर्शाया गया है. एंड येट द पोएट सीज द कलर ऑफ हैप्पीनेस. फिर भी पोएट ने उसमें जो अच्छी चीज़ थी उसी को देखा है. Another lesson is that life is made up of small joys. It is through them that one can always manage to see positivity in negativity. एक लेसन हमें ये मिलता है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग खुशी गेट कर सकते हैं, हैप्पीनेस गेट कर सकते हैं. बट अगर उसमें हमें पॉजिटिविटी ढूंढने आ गई तो इफ़ वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड देन नथिंग कैन हर्ट और हार्म आवर मेंटल पीस. अगर हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिविटी होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो हम लोग को हर्ट या फिर हार्म कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन इवोक्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एनालाइज इट विद द पोएम. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारा एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन को दो तरीके से देखता है, या तो वो पॉजिटिविटी देखता है या फिर एक नेगेटिविटी देखता है. लेकिन अगर हमारे में पॉजिटिविटी हो तो ऐसा, अगर कोई बुरा भी हमारे बारे में सोचता है या फिर कहता है ना, तो हम उसको अच्छे से लेते हैं और उसको उससे अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देते हैं. तो यही चैप्टर में हम पोएट ने बताया है. पोएट के साथ जो हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था. वो जो जिस ट्री के नीचे था वो भी सही नहीं था, हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस होता है. और उसके ऊपर जो बर्ड आया था क्रो, वो भी अच्छा नहीं था, वो भी बैड ही कंसिडर किया जाता है. बट फिर भी उसने उसको अनदर एंगल से लिया है. उसने लिया है वैसे कि उस क्रो के वजह से उसके स्टेट ऑफ माइंड में, उसके मूड स्विंग्स में चेंज आती है, जिसकी वजह से उसमें जो अच्छी चीज़ें थी उसी को पोएट ने लिया है. तो अगर वो चीज़ को हम लोग अपने लाइफ में ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो हमारा लाइफ भी बहुत बेटर हो जाएगा. वट एवर सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट अस, जो भी सिचुएशन में हम लोग लाइफ में फंसते हैं, इट इवोक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज. उसमें दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है. द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज इन अ सॉरोफुल मूड. वो बहुत ही उदास मूड में था. हाउएवर व्हेन अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, जब क्रो की वजह से उस पर स्नो की छींट पड़ती है, हिज बिटर मूड चेंज इनटू अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वन. वो जो उसका जो करवाहट थी उसके मन में, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है. ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस आशावादी हो जाती है. उसको उम्मीद होने लगता है कि जो जो टाइम उसने स्पेंड किया है रिग्रेट करके, उसे वो अच्छे से स्पेंड कर सकता है. Now, being in a sorrowful or bad mood already, the poet could have got angry at the crow also. पोएट के पास दो ऑप्शन था. वो जो जिस मूड में था उस मूड में वो क्रो पे
एंग्री हो सकता था, उस पर गुस्सा हो सकता था और वो उसको ब्लेम कर सकता था कि इसको इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था इस पेड़ पे, बट उसने वैसा नहीं किया. इट मेड हिम चीयरफुल टू सम एक्सटेंड. उसको अच्छा फील हुआ एंड हेल्प्ड हिम फॉरगेट हिज सैडनेस. और उसको उसको इतना अच्छा फील हुआ कि वो अपनी सैडनेस थी, अपनी उदासी थी, वो भी वो भूल चुका था, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. Thus, we see that instead of seeing the negative aspect of a happening, one should see the positive aspect, and one's response may greatly affect the outcome of incident. इसका मतलब हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे साथ हो रहा है तो उसमें जो ख़राब चीज़ है उसको इग्नोर करके चले, और जो भी कुछ वो 1% भी 2% भी जो अच्छी चीज़ है उसको अगर हम लेके चले तो हमारा लाइफ जो है वो बहुत ही बेटर हो सकता है. सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड.